दिन पर दिन टेम्परेचर तेज़ हो रहा है। कहीं कहीं सिटीज़ में 47 डिग्री तक भी टेम्परेचर जो है वो चला गया हुआ है। और इस तपती गर्मी में जहाँ इंसान भी हाहाकार मचा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेज़ गर्मी और बढ़ते हुए तापमान से हमारे पौधे जो हैं वो ग्रीन नेट के अंदर भी पापड़ बन रहे हैं। 2 बार पानी देना भी कम लगता है। एक गार्डनर के लिए सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क टाइम मई जून का मंथ होता है, जब बहुत ज़्यादा तेज़ टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है। और ऐसे बढ़े हुए तापमान में हमारे जो पौधे हैं वो भी बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे होते हैं। बहुत से गार्डनर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने गार्डन में ग्रीन नेट का अरेंज नहीं करा हुआ है। और दूसरी तरफ बहुत से लोगों को पौधे तो अच्छे लगते हैं, पर वो ये सोचकर पौधे नहीं लगाते कि समर में इतनी मेहनत कौन करे, पौधों को बच्चों की तरह पाले, गर्मी में डेली वाटरिंग कौन करे, और समर वेकेशन पर वो बाहर भी नहीं जा सकते। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी ऐसे खूबसूरत और स्टाइलिश प्लांट जिन्हें आप जितना भी अवॉइड करना चाहें, पर ये पौधे कभी खराब नहीं होते। समर में ना इन पौधों को ना कभी प्यास नहीं लगती, यानी कि ऐसे पौधे जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो कम रहती है। वैसे तो इन पौधों की बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं वही पौधे शेयर कर रही हूँ जिन्हें मैंने अपने घर में रखा है। उनके साथ इतने देर से काम करते हुए मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि कौन से पौधे को किस मिट्टी में लगाना चाहिए कि और कितने दिन के बाद इन पौधों को पानी चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है होरथिया का प्लांट। ये एक बेहद ही खूबसूरत सकुलेंट टाइप का प्लांट होता है। इस पौधे को घर में लगाने के ना बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक तो अगर आपके पास कम जगह है तो ये पौधे ज़्यादा जगह नहीं लेते हैं। छोटे कंटेनर में बड़ी आसानी से ये पौधे जो है वो ग्रोथ करते रहते हैं, क्योंकि छोटे कंटेनर में ना ओवर वाटरिंग का डर जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहता। और इस पौधे को जब भी लगाएं तो सैंडी सॉइल में आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात ये आती है कि ये जो पौधे हैं ये सकुलेंट प्लांट होते हैं। जो सकुलेंट होते हैं उनको वाटर की नेसेसिटी बहुत ही कम रहती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं या फिर वर्किंग में हैं, या फिर आप बड़े ज़्यादा समर में पौधों को बार बार पानी देने का झंझट जो है वो नहीं पालना चाहते, तो आप इस तरह के पौधे जो है वो अपने गार्डन में लगा सकते हैं। इन पौधों को अगर आप 10 से 12 दिन भी पानी ना दें तो ये पौधे बिना पानी के भी बड़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। और अगर आपको बड़ी ज़्यादा आदत है डेली बेसिस में पौधों में वाटरिंग करने के, तो फिर ये जो पौधे वो आपके पास बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं हो सकते, क्योंकि ये जो पौधे ओवर वाटरिंग से बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं। सो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि इसे छोटे कंटेनर में लगाएं, सैंडी सॉइल में लगाएं जिसका ड्रेनेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। पानी इन पौधों को तभी दें जब इनकी जो पॉट की जो मिट्टी है वो 2 से 3 इंच तक जो है वो ड्राई ना हो जाए। और पानी जब भी दें आप स्प्रे बॉटल से थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो इसमें दे सकते हैं। सो आप ये पौधे जो है अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। मिनिमम केयर में ये पौधे बहुत ही अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं, सालों साल आपके गार्डन में बने रहेंगे, खूब मल्टीप्लाई होते हैं, जिन्हें आप सेपरेट करके बहुत सारे पौधे जो है वो बना भी सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है जीजी प्लांट। ये एक बेहद ही खूबसूरत इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है, जिसे आप घर के अंदर लो लाइट एरिया में, ट्यूबलाइट एरिया में, या फिर किसी भी खिड़की के साइड पर आप इन पौधों को लगा सकते हैं, जहाँ पर ब्राइट लाइट भी इन पौधों पर रह जाए तो तब भी ये पौधे अच्छी ग्रोथ करते हैं। और ये भी एक सर्कुलर टाइप के प्लांट होते हैं फ्रेंड्स, इनको भी वाटर की ज़्यादा नेसेसिटी इतनी नहीं रहती है। सो ये पौधे आप लगा सकते हैं। और इनको पानी आप तभी दें फ्रेंड्स जब इनकी जो मिट्टी की 1-2 इंच की जो लेयर है वो ड्राई हो जाए, तभी आप इनको वाटर जो दे। थोड़ा थोड़ा पानी आप इनकी मिट्टी में डाल सकते हैं कि जस्ट हमें मिट्टी जो है वो थोड़ी सी मॉइस्ट जो है वो करनी है। सूगी मिट्टी से ये पौधे जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, बहुत जल्दी ये पौधे जो रॉट कर जाते हैं। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी ये बहुत ही मिनिमम केयर में चलने वाला प्लांट होता है, और इन पौधों को कटिंग से या फिर लीव से प्रोपोगेट करना भी बहुत ज़्यादा ईजी रहता है। हालाँकि ये पौधे थोड़े से कॉस्टली होते हैं, बट घर के अंदर लगाने के लिए ये बहुत ही बेस्ट प्लांट होते हैं, जो जिनकी वाटर की रिक्वायरमेंट स्पेशली बहुत ही कम रहती है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो प्लांट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है सैगो पाम, जिसे कंगी पाम भी कहा जाता है। मोस्ट हार्डी और रफ टफ ग्रो होने वाला पौधा होता है। इस पौधे को भी ज़्यादा वाटर की नेसेसिटी इतनी नहीं रहती है। जैसे कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, इसे मैंने अपने घर की छत के ऊपर बिल्कुल सनलाइट एरिया में जो है वो रखा हुआ है। 18 इंच के ये सीमेंटेड पॉट में जो है वो लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत इस पौधे की ग्रोथ जो है वो चल रही है, और ये मेरा बहुत ही पुराना जो है वो प्लांट है। तो ये पौधे आप ज़रूर लगाएं, इनकी भी वाटर की नेसेसिटी बहुत ही कम रहती है।
हालांकि धूप वाली जगह पर रखा हुआ जहाँ पर मिट्टी जो है ऑल द टाइम ड्राई रहती है, लेकिन मैं इनको ये पौधे हमेशा मुझसे जो है वो अवॉइड हो जाते हैं। लेकिन अवॉइड करने के बावजूद भी ये पौधे जो है जो कि तो मेरे गार्डन में जो है वो बने हुए हैं। तो ये पौधे आप ज़रूर लगाएं। आप इसे घर के अंदर भी लगा सकते हैं क्योंकि इस पौधे का फैलाव काफ़ी होता है। सो इसे आप जब भी लगाएं थोड़े से बिग पॉट में लगाएं और कोशिश करें साइड वाले कॉर्नर में आप इसे जो है वो रख दीजिए। और 7 से 8 दिन में भी अगर आप इन पौधों को पानी दे देंगे तब भी ऐसी कंडीशन में भी ये पौधे बड़ी अच्छी ग्रोथ करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है डेजर्ट रोज़, जिसे अडेनियम कहा जाता है। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है, फुल सन लविंग प्लांट होता है। और इस पौधे की खूबसूरती इसका कार्डेक्स होती है, जिसमें बहुत सारा वाटर जो है वो स्टोर रहता है। तो ये पौधे आप ज़रूर कंसिडर करें। बहुत ही मिनिमम केयर में और लेस वाटर में चलने वाले ये प्लांट होते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप न्यू गार्डनर हैं, बिजी रहते हैं ऑल द टाइम, आपके पास बिल्कुल समय नहीं है अपने पौधों की देखभाल करने का, या गर्मियों में डेली बेसिस पर आप उन्हें वाटर ऑफर नहीं कर सकते, तो ऐसे में आप अडेनियम प्लांट को ज़रूर लगाएं। फुल सन लविंग प्लांट होता है फ्रेंड्स। छोटे कंटेनर में लगाएं, सैंडी सॉइल में लगाएं, और इन पौधों को वाटर की नेसेसिटी इतनी नहीं रहती है। कम पानी में ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं। और अगर आप इन पौधों को डेली बेसिस में वाटर ऑफर करते रहेंगे तो ऐसे में इनके जो कार्डेक्स हैं वो रॉट कर जाते हैं और ये पौधे जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। सो जितना कम पानी देंगे उतनी ही ये पौधे बड़ी बढ़िया ग्रोथ करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है स्नेक प्लांट, जिसे बोटेनिकली सेंसवेरिया प्लांट जो है वो कहा जाता है। इसकी वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। तो ये पौधे भी आप जो है वो घर के अंदर छाया वाली जगह में भी लगा सकते हैं। इवन कि इनके जो पौधे होते हैं इनको आप आउटडोर भी लगा सकते हैं। मिनिमम केयर में और लेस वाटर में चलने वाला ये प्लांट होता है। और इवन कि ये जो पौधे होते हैं इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होते हैं। लो लाइट एरिया में, ट्यूबलाइट एरिया में आप ग्रो कर सकते हैं। इनकी जो ड्वार्फ वेराइटी होती है फ्रेंड्स, उन्हें आप छोटे कंटेनर में या फिर सैंडी सॉइल में भी आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जिसकी जो लॉन्ग वैरायटी होती है उसे थोड़े से बड़े वाले पॉट में लगाएं और ये पौधे खूब मल्टीप्लाई होते हैं। और इन पौधों को भी अब अगर आप 10 से 12 दिन भी पानी ना देंगे तो ऐसी कंडीशन में भी ये पौधे जो है बढ़िया ग्रोथ करते हैं। यानी कि कम पानी में ये पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे, और ज़्यादा पानी अगर इनके पौधों में रुका रह गया तो ये पौधे भी जो हैं वो बहुत जल्दी जो है वो ख़राब हो जाते हैं। खूब मल्टीप्लाई होते हैं। कटिंग से, लीव से और सेपरेट करके आप बहुत सारे पौधे जो है वो बना सकते हैं। तो ये पौधे जो है मिनिमम केयर में चलने वाले प्लांट हैं, जिसे आप जो अपने घर में ज़रूर जगह दें। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर जो प्लांट आप देख रहे हैं ये है केलनकोई, जिसे विंटर फ्लावरिंग प्लांट क्लांचो भी कहा जाता है। और जो वैरायटी आप देख रहे हैं ये इसकी देसी वाली ग्रीन वैरायटी है। काफ़ी खूबसूरत है ये पौधे होते हैं। विंटर में ये पौधे बहुत ही हैवी ब्लूमिंग करते हैं, यानी कि एक बार इनके फूल इनके पौधों पर खिलते हैं तो मई जून तक इनके जो फूल इनके पौधों पर बने रहते हैं। तो जैसे इनके फ्लावर्स पेंट हो जाएं तब आप इनके फ्लावर्स को निकाल के आप इन्हें शेड एरिया में रखकर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इनके पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं। और जब भी लगाएं इन्हें छोटे कंटेनर में लगाएं, सैंडी सॉइल में लगाएं। और पानी इन पौधों को तभी दें जब इनकी मिट्टी की टॉप लेयर जो है वो 1 से 2 इंच तक जो वो ड्राई हो जाए। और पानी इनके पत्तों में कभी ना दें। इनके पत्तों में पानी रहने से इनके जो पत्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और जैसे जैसे गर्मियाँ बीत जाएँ, विंटर सीजन जब स्टार्ट हो तो इन पौधों को आप कटिंग से, लीव से प्रोपोगेट करके बहुत सारे पौधे जो फ्री में बना सकते हैं। तो मिनिमम केयर में और लेस वाटर में चलने वाला ये प्लांट है, जिसे आपको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए। बहुत सस्ते में भी ये पौधा नर्सरी में मिल जाता है। 30 से 35 रुपये तक इसके पौधे जो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। और ये देखिए ये है रबर प्लांट। ये एक बेहद ही खूबसूरत इंडोर एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। काफ़ी हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। और अगर आप एक न्यू गार्डनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये पौधे आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। छाया वाली जगह में, लो लाइट एरिया में, विंडो साइड एरिया में आप इन पौधों को रख सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। अकॉर्डिंग टू प्लांट साइज़ ही आप इनको किसी भी छोटे बड़े पॉट में जो है वो लगा सकते हैं। वेल्डेड मिट्टी में लगाएं फ्रेंड्स। और इन पौधों को वीक में एक बार बाहर ले जाकर अच्छी तरह से इनकी मिट्टी में पानी दीजिए। और इनके पौधों को खूबसूरत रखने के लिए, लश ग्रीन रखने के लिए, डस्ट फ्री रखने के लिए आप इनके पत्तों को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। किसी भी गीले कपड़े से आप इनके पत्तों को जो है वो वॉश कर सकते हैं। ये पौधे को पानी की जो नेसेसिटी होती है वो भी कम रहती है। आप 7 से 8 दिन में भी अगर इन पौधों को पानी देंगे या मिट्टी के ड्राई होने के बाद भी पानी देंगे तब भी इन पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। और इसके अलावा ये पौधों को खाद की भी बहुत कम ज़रूरत होगी। तो बहुत ही लेस केयर में चलने वाला प्लांट है। अगर आपने ये पौधे नहीं लगाए तो ज़रूर लगाएं। रेनी सीजन में आप इन पौधों को कटिंग से भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं।
और इस वाले पॉट में आप ये देख सकते हैं, ये 8 इंच का पॉट है जिसमें मैंने युक्का प्लांट की कुछ कटिंग्स जो है वो लगा दी है। मोस्ट हार्डी प्लांट होता है फ्रेंड्स, कि आप इन पौधों को रफ टफ भी जो है वो ग्रो कर सकते हैं, धूप में भी रख सकते हैं, छाँव में भी इन पौधों को रख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरती के साथ ये पौधे बिना खाद पानी के आपके घर में जो है वो ये हमेशा चलते रहेंगे। सस्ते में ये पौधे जो है मिल जाते हैं, खूब ये मल्टीप्लाई भी होते हैं। सैंडी सॉइल में भी आप इन पौधों को रख सकते हैं जिसका ड्रेनेज जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये पौधे बहुत ही रफ टफ ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं फ्रेंड्स। आप इन पौधों को कटिंग से या सेपरेट करके इनके बहुत सारे प्लांट्स जो है वो बना सकते हैं। हालांकि ये पौधे थोड़े से डिमांड में थोड़े कम रहते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं रहता या फिर जो न्यू गार्डनर्स हैं वो इन पौधों को ज़रूर लगाएं। मैंने भी अपने गार्डन में ये पौधे लगा कर रखे हैं, खूब मल्टीप्लाई होते हैं, जिन्हें आप सेपरेट करके बहुत सारे फ्री के प्लांट जो है बना सकते हैं। चाहे तो धूप वाली जगह पर रखें। तो ये पौधे मिनिमम केयर में और लेस वाटर में चलने वाले प्लांट होते हैं। फ्रेंड्स ये देखिए, ये है मदर ऑफ मिलियंस का प्लांट। इसकी वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। बिजी गार्डनर्स के लिए या फिर लेज़ी गार्डनर के लिए ये पौधा बहुत ही आइडियल प्लांट होता है। सस्ते में वैसे ये पौधा मिल जाता है और एक टाइप का ये सकुलेंट प्लांट होता है। इसकी लीव्स के साथ छोटे छोटे प्लांटलेट्स होते हैं और जहाँ जहाँ इनके प्लांटलेट्स जिस भी मिट्टी में चले जाते हैं या फिर जिस भी पॉट में गिर जाते हैं तो अपने आप नए नए पौधे बना लेता है। और सकुलेंट होने की वजह से इन पौधों को वाटर की नेसेसिटी होती है बिल्कुल ना के बराबर होती है। आप 15 से 20 दिन में भी पानी ना देंगे तब भी ये पौधे जो है वो अपने आप ग्रो हो जाते हैं। मेरे गार्डन में ये बिल्कुल सीमेंटेड फर्श पे अपने आप ही ग्रो होते चले जाते हैं, जहाँ पर ना मिट्टी इन पौधों को मिल पाई है, ना मैंने किसी गमले में लगाया है और ना ही मैं कभी उस जगह पे जाके इनको पानी देती हूँ। लेकिन फिर भी ये पौधे जो है बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। कटिंग से तो ग्रो होते ही हैं, लेकिन कटिंग से ग्रो करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही ग्रो होते चले जाते हैं। तो बिगनर्स के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है। तो ये पौधे जब भी लगाएं तो कोशिश करें आप इसे डायरेक्ट धूप वाली जगह पर रखें। इंडोर रख देते हैं तो ये पौधे जो है लेगी हो जाते हैं और इनकी लीव्स का जो कलर है वो ग्रीन हो जाता है। और फ्रेंड्स ये देखिए, ये है जेड प्लांट। ये भी एक टाइप का सकुलेंट प्लांट होता है, काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है और इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। जो वेराइटी आप देख रहे हैं ये इसकी ग्रीन वेराइटी है, मोस्ट हार्डी और कॉमन वेराइटी होती है जिसे आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में लगा सकते हैं। इसकी बेटर ग्रोथ के लिए आप इसे डायरेक्ट धूप वाली जगह पर जो है वो लगा सकते हैं। और सकुलेंट होने की वजह से इन पौधों को भी वाटर की नेसेसिटी कम रहती है। पानी आप इन पौधों को तभी ऑफर करें जब इनकी मिट्टी जो है वो ड्राई हो जाए। और इसके चलते इन पौधों को खाद भी इतनी ज़्यादा जो है वो नहीं चाहिए होती है, लेकिन इनकी लीव्स लश ग्रीन रहे इसके चलते आप मंथ में इनको कोई भी एक मुट्ठी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट जो आप इनकी मिट्टी में जो है वो डाल सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स इन पौधों को डिफरेंट डिफरेंट वेज में लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं। पौधों को आप किसी भी हैंगिंग बास्केट में लगाकर हैंग भी कर सकते हैं। छोटे कंटेनर में भी ये पौधे बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं। मन चाहिए आप इन पौधों को शेप दे सकते हैं, टोपेरी बना सकते हैं, इसकी आप बोनसाई क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये पौधा और बिगनर्स के लिए बहुत ही आइडियल प्लांट है जो बहुत ही लेस केयर में चलता रहेगा। और ये देखिए, ये है पोनीटेल पाम जिसे नोलिना पाम कहा जाता है। मैंने ये पौधा अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में शुरू में लगाया था और अभी तक ये देखिए मेरे पास ये पौधा अभी भी बना हुआ है। शुरू में ये पौधा मैंने एक छोटे से पॉट में लगाया था और अब ये देख सकते हैं इस पौधे की जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ती चली जा रही है और इसके कार्ड्स का साइज़ भी बड़ा होता जा रहा है, जिसके चलते मैंने इसको एक 18 इंच के सीमेंटेड पॉट में जो है वो एक साथ ही अब लगा दिया कि अब मुझे बार बार पॉट चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। और इन पौधों को भी वाटर की नेसेसिटी बहुत ही कम रहती है क्योंकि इनके कार्डेक्स में ऑलरेडी जो वाटर है वो स्टोर रहता है, जिसके चलते इनको बहुत ही कम पानी में लगता है। जब भी लगाएं इसे वेल ड्रेन मिट्टी में लगाएं। और इन पौधों को आप चाहें तो महीने 2 महीने में थोड़ी सी एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट या काऊ मैन्योर आप इनकी मिट्टी में डाल सकते हैं। और पानी आप इन पौधों को तभी दें जब इनकी मिट्टी जो है अंदर से 3 से 4 इंच जो है वो ड्राई ना हो जाए। बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं। आप चाहें तो इन पौधों को इंडोर भी लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स ये है यूफोरबिया मिली का प्लांट। ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है जिसको बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है। कम खाद पानी में ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते हैं, पूरा साल फ्लावरिंग करते रहते हैं। और फ्लावरिंग के लिए आप इन पौधों को बिल्कुल डायरेक्ट धूप में आप रख दीजिए। जब 45 डिग्री या फिर 47 डिग्री भी टेम्परेचर क्रॉस कर जाएगा, उस एक्सट्रीम कंडीशन में भी अगर आप पानी देना भूल जाएंगे तब भी ये पौधे जो है वो बढ़िया ग्रोथ करते रहते हैं। मैंने भी ये पौधा अपनी गार्डनिंग की शुरुआत में ऐड करा था उस कंडीशन में कि जब मैं नर्सरी जाती थी मैं हमेशा यही पौधे मांगती कि वो पौधे दीजिए जो कम खाद पानी में चले। तो उन्होंने मुझे यूफोरबिया मिली जो है वो पौधा दे दिया था। और एक पौधे के चलते अब आप ये देख सकते हैं मैंने कितने सारे पौधे
पौधे जो है कटिंग से ग्रो करके जो है वो मैंने बना लिए हुए हैं। बेसिकली ये भी एक टाइप का कैक्टस प्लांट होता है जिसमें छोटे छोटे कांटे भी रहते हैं और इनकी भी स्टेम में काफ़ी वाटर जो है वो स्टोर रहता है। तो अगर ज़्यादा पानी देंगे तो ये पौधे बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे, और अगर आप कम पानी देंगे तो ऐसी कंडीशन में ये पौधे बढ़िया ग्रोथ करते रहते हैं। सैंडी सॉइल में या किसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, ये पौधे जो हैं बहुत ही रफ टफ ग्रो होने वाले प्लांट हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपसे बहुत से ऐसे पौधे शेयर करे हैं जिन्हें कोई भी बिगनर, लेज़ी, बिजी गार्डनर या फिर वो लोग जिन्हें पौधे तो अच्छे लगते हैं लेकिन समर में बार बार पौधों में पानी देना उनको बहुत ही बड़ा झंझट का काम लगता है, या फिर वो इतने बिजी रहते हैं कई कई दिन तक आउट ऑफ सिटीज़ रहते हैं, तो ऐसे में वो ये पौधे जो है कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।